रात के तकरीबन 10 बजे थे। राजधानी के एक सरकारी बंगले में आईपीएस भावना राठौड़ अपने ऑफिस की फाइलों के बीच गुमसुम बैठी थीं। टेबल पर पड़ी एक फाइल बार बार उनकी नजरें अपनी ओर खींच रही थी। गोपनीय महिला जेल अनियमितता रिपोर्ट। उन्होंने धीरे से फाइल खोली और पहला ही पन्ना पढ़ते ही उनकी रूह कांप उठी। दरोगा रंजीत यादव पर महिला कैदियों के यौन शोषण, हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे। साथ में 2 तस्वीरें और एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भी थी जो किसी अज्ञात स्रोत से भेजी गई थी। यह मामला केवल ड्यूटी का नहीं था, यह इंसानियत का था। सरकारी जांच में समय लगता, पर जेल की दीवारों में दबी चीखें अब और इंतजार नहीं कर सकती थीं। भावना ने फैसला लिया, वह खुद इस शोषण की सच्चाई तक पहुंचेंगी, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक आम कैदी बनकर, एक विधवा महिला गौरी बनकर, जिस पर पति की हत्या का झूठा आरोप हो। फर्जी एफआईआर, कोर्ट के दस्तावेज और पूरी पहचान बदलकर 3 दिन बाद एक पुलिस जीप महिला जेल के भीतर दाखिल हुई। उसमें से एक कमजोर, दरिसमी महिला उतरी। सिर पर पल्लू, फटे कपड़े, टूटी चूड़ियों वाली गौरी असल में भावना। जेल की पहली रात भयावह थी। सीलन भरी कोठरी, गंदी दाल और अपमानजनक व्यवहार। अगली सुबह एक महिला कैदी रुबीना फुसफुसाई, बहन ज्यादा बोलना मत। दरोगा की नजर पड़ गई तो रुबीना 4 साल से बिना सुनवाई जेल में थी। कारण, उसने दरोगा के सामने झुकने से इनकार किया था। भावना ने अपनी कोठरी में एक छुपा कैमरा लगाया था। बाहर ड्राइवर सतीश हर दिन एक वकील के भेष में आकर सब रिकॉर्ड इकट्ठा करता। तीसरी रात दरोगा रंजीत पहली बार सामने आया। उसकी निगाहें बता रही थीं कि वह गौरी को भी बाकी औरतों की तरह तोड़ना चाहता है। रातें गुजरती रहीं। भावना पर दबाव, लालच और धमकियों की बौछार होती रही, पर वह हर बार अपने डर को ढाल बनाकर मिशन को आगे बढ़ाती रही। चौथी रात दरोगा ने साफ शब्दों में कहा, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है। भावना के पास एक छुपी डिवाइस थी। जैसे ही रंजीत ने जबरदस्ती की कोशिश की, भावना ने डिवाइस को सक्रिय कर दिया। सतीश ने लाइव फीड प्रसारित कर दी। कुछ ही मिनटों में महिला आयोग, पुलिस कमिश्नर और पत्रकार जेल में दाखिल हुए और दरोगा रंजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल की तलाशी में कई गुमशुदा महिलाओं की फाइलें, ड्रग्स और एक गुप्त डायरी मिली। उसमें दर्ज था, मास्टर के आदेश पर गौरी को वीआईपी कोठरी में रखा गया है। उसे भी बाकी औरतों की तरह तोड़ना है। अब भावना के सामने एक नया नाम आया, मास्टर। जांच से पता चला कि मास्टर कोई और नहीं बल्कि 3 बार का विधायक राघव त्रिपाठी था। समाज में सम्मानित चेहरा, पर असल में शोषण का सम्राट। रंजीत उसके लिए जेल से रैकेट चलाता था। भावना ने विशेष टास्क फोर्स के साथ अगली योजना बनाई। तभी एक कॉल आई, मैं शबनम हूँ, उस रैकेट की पीड़िता। मास्टर का अड्डा बता सकती हूँ। भावना शबनम के साथ भेष बदलकर एक फार्म हाउस पहुंची, जो बाहर से आलीशान पर अंदर से हैवानियत का किला था। वहीं राघव को भनक लग चुकी थी। उसने आदेश दे दिया, इस आईपीएस को जिंदा मत छोड़ो। एक दिन भावना को एक डिलीवरी आई, जली हुई साड़ी और धमकी भरा पत्र। तू अब दुश्मन है, अगला नंबर तेरा है। पर भावना डरने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि ये जंग अब सिर्फ कानून की नहीं, नारी स्वाभिमान की थी। ऑपरेशन का आखिरी चरण फार्म हाउस पर छापा मारना था। एसटीएफ, महिला आयोग और पीड़िताओं के बयानों के साथ राघव को सबूतों सहित गिरफ्तार किया गया। जैसे ही उसे हथकड़ी लगी, भावना की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अब कोई गौरी नहीं बनेगी,